हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है सीता जी से सीख लें कलयुग की स्त्रियां। मित्रों, ये उस समय की बात है जब भगवान राम जो है राजा बनने वाले थे। पूरे अयोध्या में यह बातें फैल चुकी थी कि कल जो है राम जो है राजा बनेंगे। मित्रों, जब ये बात पूरे नगर में फैल चुका था तो मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, उन्होंने मंत्रा का कैकेयी को जो है कान भर दिया कि तुम्हारे पुत्र को राजा होना चाहिए, और कह दी कि जो तुम महाराज से 2 वर मांगे, वर दिए थे तो तुमने कहा था कि फिर कभी मांग लेंगे, वह इसी समय मांग लो। कैकेयी ने राजा दशरथ से पहला वर ये मांगा कि राम वन को चले जाएं 14 वर्ष के लिए, और भरत जो है अयोध्या के राजा बने। मित्रों, पिता की आज्ञा मानकर जब भरत जी, माफ करिएगा, राम जी तीनों माताओं से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर फिर अपने पत्नी सीता जी के पास गए और कहे कि देवी, तुम तीनों माताओं को उतना ही प्रेम देना, तीनों में कोई भेद मत देखना। तुम कभी कैकेयी माँ को दोष दृष्टि से मत देखना। हम जा रहे हैं और 14 बरस के बाद हम चले आएंगे। लेकिन भगवान राम ने जब यह बात कही तो सीता जी हैं। वह ऐसी स्त्री हैं जो अपना सुख नहीं चाहती। राम जी ने ये भी कहा, जब ये बातें कहे तो सीता जी ने कहा, नहीं नाथ, हम भी आपके साथ चलेंगे। तो राम जी ने कहा, सीता, तुम जनक जी के सबसे लाड प्यार में रही हो, उनकी जो है प्यारी पुत्री हो, तुम राज दरबार में खेली हो, बढ़ी हो, पढ़ी हो, वहां वन में तुम कैसे रह पाओगी। तुम सुकुमार हो, वहां जो है जंगल में बड़े बड़े कांटे पैर में लगते हैं, जंगल में जो है जंगली भयानक जानवर का भय रहता है, राक्षस और असुर भी घूमते रहते हैं। प्रिय, तुम यहीं रहना, हम 14 बरस बीतने के बाद हम अयोध्या आएंगे। लेकिन सीता जी वह आम स्त्री तो है नहीं, वो पतिव्रता स्त्री हैं। वह आजकल की में कुछ ऐसी भी स्त्रियां हैं, सब नहीं। वह सोचती कि चलिए ये जा रहे हैं, हम वन को क्यों चाहेंगे, यही राज दरबार में रहेंगे, सुख से जीवन बीतेगा, वहां जो है वन वन में क्या भटकना। लेकिन सीता जी तो सीता जी हैं। वो कहती हैं कि नाथ, आप चले जाएंगे, आप तो हमारे प्राणनाथ हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। राम जी बहुत मनाते हैं, सीता जी नहीं मानती हैं, और इतनी
अद्भुत बातें कहती हैं और इसका वर्णन तुलसीदास जी ने स्वयं रामचरितमानस में किया है। सीता जी कहती हैं राम जी से, देह बिना गेह नदी बिना वारी। सीता जी कहती हैं देह बिना गेह नदी बिना वारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। मित्रों, कितनी बड़ी बात कह देती हैं। कहती हैं कि देह बिना गेह नदी बिना वारी। हे नाथ, जैसे शरीर से जीवात्मा निकल जाता है तो शरीर का क्या हाल होता है, उस शरीर की अवस्थाएं क्या होती है। बिना प्राण का शरीर किसी काम का नहीं। नदी बिना वारी, जैसे प्रभु बिना पानी के नदी कैसा लगता है, भयावह लगता है। बिना प्राण का शरीर और बिना पानी का नदी, ये भयावह लगता है, देखने में डरावना लगता है। उसी तरह प्रभु बिना पुरुष के नारी का भी वही दशा है। कहती हैं कि देह बिना गेह नदी बिना वारी, वैसे ही नाथ पुरुष बिना नारी। मित्रों, कितनी बड़ी बातें कहती हैं। उनको राज दरबार में पली बड़ी हैं, लेकिन फिर भी वह जो है अपने पति के जैसा समय उनको ले जा रहा है, दुख हो या सुख हो, सीता जी अपने पति के ही जो सामने कर्तव्य है उस पथ पे सीता जी भी कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो इससे हमें सीख लेना होगा। मित्रों, इससे हमें सीख लेना होगा। केवल स्त्रियां नहीं, राम जी से पुरुषों को भी सीख लेना होगा। कलयुग के जीव तो नाराज होकर स्त्रियों से बोलते भी नहीं हैं, चले जाते हैं, लेकिन सीता जी से राम जी ने भी जाकर बातें बताई कि मैं जा रहा हूं, तुम क्या कह रही हो। जानना तो है, लेकिन उनसे भी राय लेना जरूरी है। तो मित्रों, आप जो है इस प्रसंग से अपने जीवन में सीख लें। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।